नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन प्रधान देहरादून उत्तराखंड की मासिक बैठक का आयोजन गढ़वाल मंडल महासचिव प्रवीण कुमार फरासी जी के प्रतिष्ठान प्रेरणा स्टोर सहसदारा रोड देहरादून पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जुगल किशोर फरासी और संचालन जिला प्रवक्ता देहरादून डॉक्टर मयंक अवस्थी ने की। इस मासिक बैठक में प्रदेश और जिले के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा प्रदेश में किसान यूनियन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई और विस्तार के लिए रणनीति बनाई गई तथा किसानों और मजदूरों की समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने जोरदार तरीके से रखने का भी प्रस्ताव पास किया। हर पदाधिकारी ने किसी भी किसान और मजदूर की समस्या को जोर शोर से उठाने की प्रतिज्ञा ली। बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन प्रधान उत्तराखंड के किसी भी किसान और मजदूर भाई के साथ किसी भी तरीके का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कंपनी ऐसा करेगी तो उसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जल्द ही प्रदेश में किसानों की सुविधाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। कल में जो है कि फरासी जी बैठक के हमारे वरिष्ठ को बार-बार प्रणाम करते हैं और आप सभी का अभिनंदन करते हैं। और प्रदेश के संगठन मंत्री प्रवीण जी और इस प्रदेश में जिनके उसमें जो है कि ये सारा कार्यक्रम सफल तरीके से आयोजित हो रहा है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जो अच्छा खासा जिन्होंने ये अच्छा खासा बना रखा, उनको बहुत बहुत साधुवाद। हम उनको बहुत बद्री विशाल भगवान की कृपा से जो है कि उनको बद्री विशाल भगवान की उनके आशीर्वाद कृपा बनी रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम जो प्रवीण कुमार जी की उसकी जो यहाँ पे आयोजन किया गया, यहाँ तो ज़्यादातर गरीब किसानी है या जो कोई मिले तो गरीब किसान को मिले। उस गरीब किसान की कोई नहीं सुनता है, तो उस गरीब किसान के लिए जरूर जो है हम लोगों से कुमार जैसे या जैसे फरासी जी से इधर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उनसे जो है अपनी समस्या बता दीजिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई समस्या होती है, जरूर उससे अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें आपका बहुत स्वागत है। उसमें जरूर जो है कि अपनी वो समस्या डाल दिए, फालतू मत डालिए। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे कुछ फालतू डाल देते, वो मत डालो, ठीक है। जैसे कल ही जो है उत्तरकाशी से कुछ लोग आए थे प्रवीण कुमार जी के, उसमें जो है हम जो है कि कल महेश जोशी जी जो माननीय कृषि मंत्री हैं उनके पास भी गए थे और उन्होंने जो है 2 दिन का कार्यक्रम उत्तरकाशी, नेटवाड़, फरासी, मोरी और तुम्हारा जरमोला वगैरह का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो चलो ठीक है, उनको रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन कहाँ वहाँ सेब की बड़ी अच्छी खेती होती है, वहाँ के सेब उत्तराखंड में हमारे भारतवर्ष में विश्व भर में सब प्रसिद्ध है, वहाँ उससे बढ़िया सेब होता है कश्मीर के अलावा। तो उन लोगों की कोई समस्या होगी, उस दिन उनका समाधान हो जाएगा। जैसे उनको मुआवजा नहीं मिला, कहीं घेर बाढ़ करनी है सुरक्षा के लिए, वो भी सब हो जाएगा। तो इसलिए जो कि ऐसी समस्याओं के लिए कभी अपना ज्ञापन देते रहो और कभी एक दिन जो है बनाते हैं, एक दिन जो है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम देते हैं और सभी को उस दिन बुलाएंगे, उस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों की कोई समस्या हो, सारा एक ज्ञापन पे उस पर जो लिख देंगे पहले से और मुख्यमंत्री जी को देने के वो करेंगे। हमने देने का टाइम किया था, लेकिन 26 तक मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, इसलिए जो भाई जब तक वो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं तो इसमें कुछ हमें समस्या तो उनको अपनी बतानी होगी, ठीक है। बाकी कृषि मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। और खासकर हमने कहा कि भाई उन किसानों के साथ होते तो बड़ा किसान तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उनको बटाई देता है या उसे खूब इनकम हो जाती है, छोटे किसान को कोई फायदा नहीं होता। उन किसानों को फायदा मिले, ये मुख्यतः इस किसान यूनियन का जो है सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि उन आदमियों को भरपूर मदद मिले, सहायता मिले जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आज के जो है कि इस कार्यक्रम के लिए जो है कि मैंने बोलने का जो समय दिया गया, मैं आज की जो है कि जो संचालन कर रहे हैं उनको जो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्षता कर रहे जुगल किशोर फरासी जी और हमारे गढ़वाल मंडल महासचिव प्रवीण फरासी जी के पिताजी त्रिलोकचंद फरासी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी
टीएस रावत जी, संगठन मंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह बेस्ट, और क्योंकि कोई भी काम बुजुर्गों के बिना पूरा नहीं होता, हमारी प्रदेश सलाहकार समिति के अध्यक्ष उदयवीर जी, इन्होंने उत्तराखंड में लंबे समय तक सिंचाई विभाग में अपनी सेवा दी है, तो किसानों को भली भांति जानते हैं। और उपस्थित मेरे सभी साथीगण और आसपास के गांव से आए हुए सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के किसानों की दो बातें सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मित्रों, ज्यादातर हम सब लोग यहाँ पे जो है सब किसान पृष्ठभूमि से हैं, और किसानों की समस्या किसी से छिपी भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए 76-77 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन किसान तो आज भी गुलाम है। जो हम उगाते हैं, जो हम पैदा करते हैं, हमें आज भी अपने तरीके से उसको बेचने का अधिकार नहीं है। आजादी के बाद देश में जितने भी उद्योग धंधे लगे, चाहे किसी ने सुई बनाई, चाहे किसी ने हवाई जहाज बनाया, सबने अपने रेट फिक्स किए, एमआरपी लगाया कि ये एमआरपी हमारी फिक्स है, लेकिन किसान कितनी भी मेहनत कर ले उसके लिए कोई एमआरपी नहीं है। एमएसपी की लड़ाई पिछले 25 सालों से सरकारों से किसान संघ लड़ते आ रहे हैं। 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो भाजपा हमेशा समर्थन करती थी एमएसपी का, और एमएसपी के नाम पे काफी धरने प्रदर्शन भी किया। उस समय के हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो एमएसपी के बहुत बड़े समर्थक थे, पर जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने एमएसपी को भूल गए, किसानों को भूल गए। योजनाएं तो किसानों के लिए सरकारें बहुत निकालती हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, लेकिन दिक्कत क्या है कि उन योजनाओं को धरातल तक नहीं ले जा पाते। बिचौलियों का राज है, किसानों और सरकार के बीच में जो बिचौलियां हैं वो बहुत दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार से हमेशा गुजारिश रहती है कि बिचौलियों को खत्म करके सीधे किसानों से संपर्क करें। सीधे योजनाओं का लाभ किसानों को तभी मिल पाएगा जब सरकार और किसानों के बीच में कोई नहीं बचेगा। तो हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो यही है कि सरकार और किसानों के बीच में से जिस दिन बिचौलियां खत्म हो जाएंगे उस दिन इस प्रदेश का, इस देश का किसान संपन्न हो जाएगा, उसे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। भाई सरकार आज हमें किसान निधि के नाम पे हर क्वार्टर 2000 रुपये देती है, 4000 रुपये देती है। वो 4000 रुपये न दे के वो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर दे, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए चिकित्सा फ्री कर दे, तो ये बहुत है। हमें चाहिए नहीं सम्मान निधि, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि दो चीजों पर सरकार सुने हमारी और इन पे ध्यान दे। बाकी मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि किसानों की कोई भी समस्या हो, कहीं पे भी किसी भी टाइम आपको जाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा जाओ, मदद करो, मदद करोगे तभी संगठन का नाम बढ़ेगा और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए भी पूरा प्रयास करो। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान।